हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट बायोलॉजी 360/360 सीरीज का मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस क्लास 12 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। हर साल क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल किसने दिया था? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इस पैराग्राफ में आपको क्या क्या पता होना चाहिए वो मैं बता रही हूँ। इसमें सबसे पहले याद रखो फ्रेडरिक ग्रिफिथ आपको पता होना चाहिए। ये मैं पॉइंट टू पॉइंट कराऊंगी ताकि कुछ आपका छूटने का स्कोप ना हो। फ्रेडरिक ग्रिफिथ और 1928 ईयर अगर याद गया तो बहुत अच्छी बात है। इन्होंने एक ऑर्गेनिज्म लिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। तो ग्रिफिथ के साथ आपको जोड़ना है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ठीक है। ये डाल दिया तो ये क्या था? एक बैक्टीरिया था। इसके दो स्ट्रेन्स रहते हैं, ठीक है। एक है स्मूथ और एक है रफ स्ट्रेन, ठीक है। रफ को आर स्ट्रेन बोलते हैं, स्मूथ को एस स्ट्रेन बोलते हैं, ठीक है। जो स्मूथ स्ट्रेन था ये ही डिजीज कॉज कर रहा था, ये ही जो था इसी को बोलेंगे विच वॉज, ठीक है। एक स्मूथ स्ट्रेन था, एक रफ स्ट्रेन था। इन्होंने ये स्ट्रेन को माइस में डाला, यानी एक चूहे को इंजेक्ट कर दिया, ठीक है। जैसे आप इंजेक्शन लगाते हो वैसे जब इन्होंने स्मूथ स्ट्रेन को माइस में डाला, माइस डाइड, चूहा मर गया। लेकिन जब रफ स्ट्रेन को डाला माइस में, इंजेक्टेड विद रफ स्ट्रेन, माइस वॉज अलाइव, माइस नहीं मरा। यानी इन्होंने बोला स्मूथ स्ट्रेन में कुछ तो भी ऐसा है जिसके वजह से माइस मरा, लेकिन इनको समझ में नहीं आया। फिर इन्होंने क्या किया? एस स्ट्रेन को हीट किल्ड कर दिया, यानी बोलो कि जला दिया। किसको जलाया? एस को जलाया। सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन जो भी बचा अब उस बचे कुचे सामान को, जले हुए पोर्शन को उन्होंने फिर से इंजेक्ट कर दिया चूहे में, इंजेक्टेड इनटू माइस, ठीक है। अब माइस वॉज अलाइव, यानी समथिंग वॉज देयर जो हीट किल होने से खत्म हो गया। अब इन्होंने क्या किया? नाउ व्हाट ही डू, एस स्ट्रेन का हीट किल्ड पोर्शन को उन्होंने आर स्ट्रेन में मिक्स कर दिया, ठीक है। मिक्स किया, चलो बोलते हैं मिक्स किया। अब उन्होंने S प्लस आर, S विच वॉज हीट किल्ड, ठीक है, किल्ड S वाला, ठीक है। अब जब हीट इंजेक्ट किया माइस में, माइस डाइड, चूहा मर गया। सो ही सेड समथिंग वॉज देयर, समथिंग मस्ट बी देयर, something must be there in heat killed S that transformed normal R, जो अदरवाइज चूहा को नहीं मार रहा था, into becoming virulent, और उसने R को भी बिगाड़ दिया और R ने अब चूहे को मार दिया। तो इसी चीज को जो उन्हें नहीं पता था क्या है, उन्होंने उसको बोला ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। कुछ तो ट्रांसफॉर्म हुआ, वो ट्रांसफॉर्मिंग डीएनए है, आरएनए है, वो बाद में पता चला, ठीक है। यही सब कुछ आपके फर्स्ट पैराग्राफ में है, राइट। नेक्स्ट पोर्शन। अब इनके बाद इन्होंने तो बता दिया कि देयर वाज समथिंग द स्मूथ पॉलीसैकेराइड कोट विच टर्न्ड आरएनए, आर वाला स्ट्रेन of bacteria to become virulent and kill the mosquito, kill the mice, ठीक है। तो नेक्स्ट इनके बाद आए तीन साइंटिस्ट कंबाइन, ठीक है। they were working on this। सो अब मैं उन तीन साइंटिस्ट के बारे में बताऊंगी, मुझे पैराग्राफ देखने की जरूरत नहीं है। अब कौन से साइंटिस्ट आए? ग्रिफिथ के बाद नेक्स्ट तीन साइंटिस्ट के नाम आपको पता होने चाहिए। ओसवाल्ड, एवरी, कॉलिन मैक्लिन। ये एज इट इज नाम याद रखना, मैंने कुछ पेपर में देखे हैं नाम को थोड़ा सा चेंज करके कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। तो एज इट इज पूरा नाम पता होना चाहिए, नहीं तो पहले एवरी, मैक्लॉयड, मैकार्टी याद होता था, लेकिन नहीं, ओसवाल्ड, एवरी, कॉलिन मैकार्टी,
एंड मैकलिन मैकार्टी कॉलिन मैक्लॉयड, ऐसे पता होना चाहिए। अच्छा, इस सीक्वेंस कैसे याद रहेगा, तो चलो एक हिंट ले लेते हैं अपन, इसको याद रखना, मैक्लॉयड की एवरी कलर की कार, एवरी कलर की कार, ठीक है। तो कार्ट बन गई, ठीक है। ये हो गए साइंटिस्ट के नाम। मैक्लॉयड की एवरी कलर की कार कार्ट बन गई, ठीक है, बैलगाड़ी बन गई, कार्ट बन गई, ठीक है। तो इट इज एवरी मैकार्टी मैक्लॉयड, ठीक है। ये हमको इन्होंने क्या किया, कब किया, ईयर याद कर लेते हैं, 1928 आपका ग्रिफिथ का था, उससे कुछ साल बाद, तो 33 to 44 लिखना है। देखो ये 2 डिजिट से याद रखो, सेम है, ठीक है, 33 44 बिल्कुल याद रखो। अभी इनके आने से पहले, ये 3 साइंटिस्ट के आने के पहले जो एक लाइन लिखी है वो हमें पता होना चाहिए। दे बिलीव्ड कि प्रोटीन ही है जो जेनेटिक मटेरियल है जो डिजीज ट्रांसफर या एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में जाता है। इट वाज बिलीव्ड, अगर लाइन आती है कि अर्लियर इट वाज बिलीव्ड प्रोटीन, तो लिख देना यस, बट इट इज नॉट एग्जैक्टली। तो ये साइंटिस्ट काम कर रहे थे, इन्होंने क्या किया, दे प्यूरिफाइड, कैसे याद रखें, इन्होंने प्यूरिफाई किया, क्या किया, किस में से किया, पहले लिख लेते। एस स्ट्रेन लिया, क्योंकि ग्रिफिथ ने बोल दिया था एस स्ट्रेन वायरुलेंट है, एस स्ट्रेन लिया, एस स्ट्रेन में से इन्होंने 3 चीज़ें निकाली। सबसे पहले प्रोटीन प्यूरिफाई किया, ठीक है, 1 थिंग। सेकेंडली इन्होंने आरएनए को प्यूरिफाई करके निकाला, और थर्ड निकाला इन्होंने डीएनए। तीनों मटेरियल को इन्होंने एस स्ट्रेन से निकाल लिया। इन्होंने साइमल्टेनियसली, हम बोलेंगे, इन्होंने एंजाइम्स बनाई। कौन सी बनाई, इन्होंने प्रोटीएज एंजाइम किया, इन्होंने आरएनएज एंजाइम बनाई, इन्होंने डीएनएज एंजाइम बनाई। अब इन्होंने क्या किया, प्रोटीन को, अब मैं 3 स्टेप में लिखूंगी, इन्होंने प्रोटीन को डाइजेस्ट किया, यानी खत्म कर दिया, बोलेंगे खत्म कर दिया, ठीक है। और इन्होंने आरएनए एंड डीएनए, और इन्होंने इंजेक्ट किया, ट्रांसफर किया आर स्ट्रेन में, ठीक है। बट देखा एंड सॉ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, यानी इट मीन्स व्हाट, आर कन्वर्टेड इनटू एस, आर एस बन गया। अच्छा, तो सेकेंड टाइम अभी आर एस, तो जैसे ही उन्होंने इसको बचे हुए पोर्शन को आर स्ट्रेन में, जो अदरवाइज स्मूथ था, उसमें इंजेक्ट किया, तो आर कन्वर्टेड इनटू एस, यानी आर वायरुलेंट बन गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या किया उन्होंने, अब सेकेंड स्टेप में उन्होंने क्या किया, सेकेंड स्टेप में व्हाट दे डिड, अब इन्होंने आरएनए को डाइजेस्ट किया, यानी खत्म कर दिया, ठीक है। नाउ डीएनए प्लस प्रोटीन इंजेक्ट किया इनटू आर, ठीक है, इन दोनों को डाला। सो नाउ ऑल्सो आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एस, यानी आर एस बन गया, है ना। तो कुछ तो भी है जो जा रहा है। अब थर्ड स्टेप में व्हाट दे डू, दे डाइजेस्टेड, डीएनए वाज डाइजेस्टेड बाय डीएनएज एंजाइम, ठीक है, डीएनएज एंजाइम। सो नाउ आरएनए प्लस प्रोटीन, इस कॉम्बो को इंजेक्ट किया, किस में, आर स्ट्रेन में, ठीक है। बट नाउ व्हाट हैपेंड, आर डिड नॉट, मैं इसको हाईलाइट करूंगी, आर डिड नॉट ट्रांसफॉर्म इनटू एस, नहीं बना, ठीक है, नहीं लिखते इसको। तो आर डिड नॉट ट्रांसफॉर्म इनटू एस, ठीक है। तो फ्रॉम दिस क्लियर पता चलता है कि डीएनए ये ट्रांसफर, फ्रॉम दिस दे कंक्लूडेड कि भाई डीएनए ही ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, इन्होंने बोल दिया, ठीक है। लेकिन ना
इनको भी किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, इनको भी किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। यहाँ इस क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन आता है, ये डीएनएस एंड डीएनएस क्या है, तो ये है एंजाइम, ठीक है, एंड दिस इज व्हाट नंबर, दैट इज मल्टीपल्स ऑफ डीएनए द जेनेटिक मटेरियल, एंड दिस इज ओनली द एंजाइम, ठीक है। ये एक क्वेश्चन आता है, डीएनएस क्या है और डीएनए क्या है। अच्छा, तो अब आपको पता चल गया, शॉर्टकट में फिर से बोल रही हूँ। 1933-44 में एवरी मैकार्टी एंड मैक्लॉइड आए, इन्होंने क्या किया, प्यूरिफाइड डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन, इन्होंने एस ट्रेन में को किल, एक एक चीज़ें किल करते गए, कभी प्रोटीन, कभी आरएनए, कभी डीएनए, और आर में डालते गए। तो जब प्रोटीन डाला आर वायलेंट हुआ, जब प्रोटीन किल करके डाला आर वायलेंट हुआ, जब आरएनए किल करके डाला स्टिल आर वायलेंट हुआ, बट व्हेन दे किल्ड डीएनए एंड ट्रांसफॉर्म्ड, तो एस कुड नॉट ट्रांसफॉर्म आर इनटू एस, यानी एस का बचे हुए मटेरियल से आर एस स्मूथ स्ट्रेन में कन्वर्ट नहीं हुआ, वायरुलेंट नहीं बना, यानी डीएनए को खत्म कर दिया तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ट्रांसफर नहीं हुआ। इसका मतलब डीएनए ही ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, और ये डीएनएस का एक क्वेश्चन बनता है, वो ध्यान देना। अभी इन्होंने तो दिया, बट बहुत से साइंटिस्ट वर नॉट कन्विंस्ड, देखो बायोलॉजिस्ट वर नॉट कन्विंस्ड विद देयर इतना बड़ा काम, तो हमारे थर्ड साइंटिस्ट आए, हु गेव द इक्विवोकल प्रूफ, यानी एक इसमें क्वेश्चन बनता है इक्विवोकल प्रूफ, विच इज द इक्विवोकल प्रूफ, इक्विवोकल ये वर्ड याद रखना, इक्विवोकल प्रूफ फॉर डीएनए टू बी ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल किसने दिया, तो ये आए हमारे साइंटिस्ट चेज। कैसे लर्न करना, मैं बोलती हूँ इस चीज को, बोलती हूँ डीएनए की जो रेस है, डीएनए की रेस की डीएनए ट्रांसफॉर्मिंग है, इस रेस को किसने चेज किया, तो ऐसे हमारे को चेज नाम याद रहता है। लेकिन ये चेजिंग अकेले नहीं हुई, तो दो साइंटिस्ट नाम याद रखना है, अल्फ्रेड हर्शी एंड मार्था चेज। बोलते ना चेज मैराथन, तो मार्था चेज, अल्फ्रेड हर्शी, नाम एज इट इज याद रखने हैं हमको, ठीक है। इन्होंने हमारी इस डीएनए की रेस को चेज करने में हेल्प किया, हर्शी एंड चेज याद रखना है, लेकिन फिर से नाम पूरा याद रखना है, ठीक है। विच ईयर, देखो ग्रिफिथ आए 28 में, ठीक है, फिर हमारे मकार्टी एंड चेज आए, 33-44 में, देन आल्फ्रेड एंड चेज आए, दिस इज 1952 वर्ड याद रखना है आपको, ठीक है। ईयर हमने याद कर लिया, चलो लेट मी क्लियर नाउ। तो 28, 33, 44 एंड देन लास्ट इज 52 डीएनए की रेस में। 52 में हमने बोल दिया डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। ओके, इस पैराग्राफ में जो हमारे पोर्शन बनते हैं उसको मैं बता देती हूँ, आपका ये याद रखना, अनइक्विवोकल प्रूफ ऑफ डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल, इट वाज गिवन बाय हर्शी एंड चेज। यानी आपकी डीएनए को जेनेटिक मटेरियल बोलने की जो रेस है उसको चेज किसने किया, जैसा मैराथन रेस होता है, तो मार्था चेज एंड अल्फ्रेड हर्शी, नाम एज इट इज याद रखना। सबसे पहले साइंटिस्ट का ईयर था आपका 1928, आपका ग्रिफिथ का था। दूसरा ईयर था 1933 to 44, आपका मैक्लॉइड का था। एंड लास्ट इसका इक्विवोकल प्रूफ हमारे को दिया मिला 1952 में, हर्शी एंड चेज ने दिया। ये 3 क्वेश्चंस मैंने अभी हाईलाइट कर दिए, ये आपको पता होना चाहिए। एक और चीज़ क्या पता होना चाहिए, इन्होंने बैक्टीरियोफाज के साथ काम किया। बैक्टीरियोफाज क्या होता है, दीज आर नथिंग बट दोज वायरसेस। बैक्टीरियोफाज यानी ये वो वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, जो बैक्टीरिया को बीमार करते हैं, उनको बैक्टीरियोफाज बोलते हैं, ठीक है। नाउ आई विल एक्सप्लेन द होल चीज थिंग। तो इन्होंने क्या किया, इनको पता है एक अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है, व्हेन वी हैव एन ऑर्गेनिज्म, उसकी बॉडी में आप प्रोटीन मिलेगा आपको, और उसके बॉडी में आपको जेनेटिक मटेरियल मिलेगा।
उसकी बॉडी में क्या मिलेगा, जेनेटिक मटेरियल मिलेगा, राइट। इन्होंने साइंटिस्ट ने बोला। अब जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन में यू हैव सल्फर कंपाउंड। जो जेनेटिक मटेरियल होता है, से इट डीएनए और से इट आरएनए, ठीक है। जो डीएनए, हम डीएनए पे ही बात करेंगे। तो जेनेटिक मटेरियल डीएनए, जेनेटिक मटेरियल फॉस्फोरस रहता है। क्यों रहता है, हमने डीएनए में बात किया है, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेजेस होते हैं, है ना, यानी फॉस्फोरस होता है, फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है। तो ये साइंटिस्ट ने क्या किया, यानी हर्शी एंड चेज, ये एज इट इज रिटन है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ना वो वायरस को लिया और उसको एक समझो ये जार है, एक ये जार है और ये दूसरा जार है। इसके अंदर, इस जार में मैंने डाल दिया रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस डाला है, ठीक है। ये एक रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस भरा हुआ है, ठीक है। और इसमें मैं दूसरा डालती हूँ, इसमें मैं रेडियो एक्टिव, और इसमें उन्होंने रेडियो एक्टिव सल्फर डाला। क्या डाला, रेडियो एक्टिव सल्फर डाला। एक जार लिया, उसमें रेडियो एक्टिव सल्फर डाला, एक जार में रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस डाला। अब मैंने इस वायरस को उठाकर इसमें ग्रो किया, इस वायरस को। सो आई विल से एडेड बैक्टीरियोफाज वायरस को एडेड इनटू, अलाउड टू ग्रो। एडेड बोलने से अच्छा आई वुड से वायरस को अलाउड टू ग्रो। बोले डाल दिया, बोलो चलो बेटा बढ़ो, इसमें मिक्स हो जाओ और गो करो मल्टीप्लाई। और यहाँ पे भी मैंने इस वायरस को डाल दिया, यहाँ पे भी डाल दिया वायरस, ठीक। एंड नाउ अलाउड टू ग्रो, ठीक है। आपको पता है डीएनए में फॉस्फोरस होता है। तो जो नया डीएनए ग्रो करेगा, जो न्यू जेनेटिक मटेरियल, न्यू वायरस जो बनेगा, उसमें जो जेनेटिक मटेरियल आएगा, उसमें फॉस्फोरस कौन सा आएगा, उसमें रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पे जो न्यू वायरस ग्रो करेगा, ठीक है, उसमें प्रोटीन में रेडियो एक्टिव सल्फर आ जाएगा, ठीक है। तो अब मेरे पास इसमें दो वायरस मिलेंगे, एक रेडियो एक्टिव प्रोटीन वाला रहेगा जिसमें सल्फर रहेगा, एक रेडियो एक्टिव जेनेटिक मटेरियल डीएनए वाला रहेगा जिसमें फॉस्फोरस रहेगा। अभी इसको आप कैसे इमेजिन करो, तो समझ जाओ यहाँ पे ना फॉस्फोरस न्यू वायरस में चमकेगा, शाइन करेगा, चमकेगा, चमकता हुआ वायरस दिखेगा जिसका डीएनए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इमेजिनिंग। और यहाँ पे उसका प्रोटीन कोट। अब अभी आपको पता है सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है ना। तो कोट जो उसका बॉर्डर लाइन है ये चमकेगा, जस्ट टू इमेजिन, राइट। अब ये चमक रहा है। नाउ अब मैंने ये वाला जो रेडियो एक्टिव सल्फर एंड रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस वाला वायरस मैंने बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है तो बैक्टीरिया में इंजेक्ट कर दिया, इंजेक्टेड इनटू बैक्टीरिया। दिस इज ऑल्सो इंजेक्टेड इनटू बैक्टीरिया। मैंने ना सुई ली, बैक्टीरिया को पकड़ी और उसमें ये वाला वायरस इंजेक्ट कर दिया, और यहाँ ये वाला। अब ये जो वायरस है, ये जो बैक्टीरिया है ना, इसकी प्रोटीन कोट में व्हाट आई विल गेट, सल्फर आ जाएगा। सो आई विल राइट, यहाँ पर सल्फर आ जाएगा, ठीक है। डीएनए तो अंदर अलग पड़ा रहेगा, यहाँ प्रोटीन कोट में यू विल सी सल्फर। कौन सा सल्फर, रेडियो एक्टिव सल्फर, राइट। ऐसा इमेजिन करो, रेडियो एक्टिव सल्फर आएगा, ठीक है, क्योंकि ये भी रेडियो एक्टिव वायरस ने इन्फेक्ट किया। और यहाँ पे भी मेरे पास वायरस है, अब इसका तो प्रोटीन कोट में कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक है, इसके प्रोटीन कोट में कुछ नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ इसका जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, यहाँ इसका जेनेटिक मटेरियल है, उसमें उसके प्रोटीन कोट में मेरा रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस आ जाएगा। तो यानी ये डीएनए। अब
इसी से पता चल रहा है। अब मैं इसको, हम रेडियो एक्टिविटी कैसे देखते हैं? रेडियो एक्टिविटी अगर हम एक लाइट पास करेंगे, इफ़ यू फाइंड इट, इसको मैं एक लाइट पास करूँगी तो यहाँ पर बॉर्डर में चमकेगा, यहाँ पर रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। इफ, ठीक है। नाउ इन्होंने क्या किया, अब ये वायरस के मटेरियल को लिया, इधर इधर अलग अलग दोनों ग्रो हो रहे हैं, अलग अलग पेट्री डिश में दोनों ग्रो हो रहे हैं। अब इन्होंने क्या किया, इस वायरस को उठा लिया, रेडियो एक्टिव सल्फर वाले को, जिसके प्रोटीन में अभी नहीं पता उनको, जिसके प्रोटीन में अभी नहीं पता। उन्होंने क्या किया, ये वायरस को लिया और आप समझो एक पूरा कुछ 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 मोटर एंड पेसर होता है ना, अदरक चाय में डालने को कूटते हो, उसमें लिया मोटर एंड पेसल ले लिया। सपोज इमेजिन एक मोटर एंड पेसल ले लिया, वो नहीं होता है, ये होता है खलबत्ता, इसमें ना ये वायरस को सपोज डाल दिया, कच 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 तोड़ दिया, ठीक है। फिर इसकी मेम्ब्रेन सब ब्रेक हो जाएगा, सब ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। अब उन्होंने सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन, जब हम पैथोलॉजी में जाते हैं ना, ऐसे मशीन होती है, इसमें ना ऐसे खांचे होते हैं और ये रोटेट करती है, हाई स्पीड से रोटेट करती है, उससे वजह से ना ये ग्रेविटेशन सेटलमेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसको सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूज कहते हैं। सेंट्रीफ्यूज मशीन, सेंट्रीफ्यूगेशन इज द प्रोसेस। सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद ना उसको ये सेटल्ड मटेरियल मिलेगा। इन्होंने ये मटेरियल निकाला, ठीक है, ही आइसोलेटेड, और इसमें जब इन्होंने देखा तो ही व्हाट ही फाउंड कि प्रोटीन कोट में आया सल्फर। और अगर इसको उन्होंने सपोज इस मटेरियल को ट्रांसफॉर्म करोगे, फिर से इमेजिन कर लो ना, इस मटेरियल को आप ट्रांसफॉर्म करो माइस में करो तो माइस नहीं मरेगा, ठीक है। या आर स्ट्रेन में डालोगे तो आर स्ट्रेन में कुछ भी ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि प्रोटीन वॉज नॉट द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। बट देन व्हेन उन्होंने रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस वाले पोर्शन को यही सेंट्रीफ्यूगेशन करके सेंट्रीफ्यूगेशन किया एंड व्हाट ही ऑब्जर्व्ड कि रेडियो एक्टिविटी मेरे को अंदर दिख रही है। जो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस है वो चमकता हुआ मुझे अंदर के जेनेटिक मटेरियल डीएनए में दिख रहा है, ना कि प्रोटीन कोट में दिख रहा है। व्हाट व्हेन ही ऑब्जर्व्ड अंडर माइक्रोस्कोप बोलो या आप यूवी लाइट बोलो, ठीक है, यहाँ हमको कुछ मेंशन नहीं किया। व्हेन ही ऑब्जर्व तो जेनेटिक मटेरियल मुझे शाइन होते हुए दिखा, यहाँ प्रोटीन कोट। एंड तो उन्होंने बोला जो ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल है वो प्रोटीन तो नहीं कर पाया, सल्फर नहीं कर पाया, फॉस्फोरस किया। सो डीएनए is the transforming principle. So the unequivocal proof that DNA is the transforming principle was given by Hershey and Chase. So उन्होंने साबित कर दिया कि DNA ही है। So don't forget to subscribe my channel. ठीक है, for such videos score 360 by 360. Bye-bye.